आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का अभिनंदन, स्वागत। गत सप्ताह ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध के अंतर्गत स्त्री शिक्षा के संबंध में उनके द्वारा दिए गए तर्कों को हमने आपके सामने रखा था। कुछ कहते हैं कि स्त्री को पढ़ाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इसके संबंध में महावीर प्रसाद जी ने अपने कुछ तर्क रखे थे और जो पुराने रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं उनके तर्कों का उन्होंने खंडन भी किया था। आगे के अध्याय में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्त्री को यदि हम पढ़ाते हैं तो वह अनर्थ हो जाता है, तो पुरुषों को पढ़ाने का क्या फायदा, क्या लाभ, इस विषयों को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी अपने तर्क देते हैं। हाँ, वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना मूर्खता है, गंवारपन है, लेकिन स्त्री यदि पढ़ लिख लेगी तो अनर्थ कर देगी। लेकिन पुरुष पढ़ लिख करके क्या करते हैं? बलात्कार की घटनाएं, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, अत्याचार, आतंकवाद, ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं, इनमें जो कोई भी भाग ले रहा है वो सारे पढ़े लिखे युवक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों को भी पढ़ाना एक प्रकार का अनर्थ है। वो कहते हैं स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ उसकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। यदि हम स्त्रियों को पढ़ाते हैं, उनको यदि हम शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा किसमें बदल जाती है? अनर्थ में बदल जाती है। तो पुरुषों की जो शिक्षा है और उनको यदि पढ़ाना है तो किसमें बदलेगी? क्या वो अनर्थ नहीं है? क्या वो अनर्थ है या किसान प्रश्न कर रहा है? बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़े लिखे लोगों का ही परिणाम है। वह कहते हैं सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। वह कहते हैं यदि स्त्रियों को हम पढ़ाते हैं तो अनर्थ का कारण बन जाता है, तो पुरुषों के द्वारा प्राप्त की शिक्षा क्या अनर्थ बनती है या अनर्थ बनती है? वो कुछ उदाहरण देकर के कह रहे हैं, डाके डालना, नरसंहार करना, हत्या करना, बलात्कार करना, ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। यदि पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? यदि मानते हैं तो लेखक कह रहा है कि सभी प्रकार के जो विद्यालय हैं, सभी प्रकार के जो कॉलेज हैं और सभी प्रकार की क्या है पाठशालाएं, उसको क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर के एक अनर्थ का परिणाम बन रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से कुछ पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का एक करते हैं, इस प्रकार का एक कार्य कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि यदि बहुत विकसितों, बाद व्यक्तित्वों, ग्रहग्रस्तों के सिवाय ऐसे दलीलें पेश करने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन कहा। हमने पहले पढ़ा था कि दुष्यंत को शकुंतला ने बहुत बड़ा कठोर शब्द कहा, कठोर शब्द कहा, और ये जब शब्द कहा तब लोगों ने कहा कि शकुंतला ने क्या दिखाई है? असभ्यता दिखाई है। क्या प्रकट की है? असभ्यता प्रकट की है। अब वो एक उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जब शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वचन कहे तो सबने उसकी निंदा की और उसको कहा कि असभ्य भाषा है। अब एक उदाहरण देकर के वो कहते हैं जब 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी पूरा करके वापस अयोध्या लौटे और सीता की क्या ली उन्होंने? अग्नि परीक्षा ली, और अग्नि परीक्षा में सीता माता खरी उतरी, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने सीता को घर से निकाल दिया। यह बात कौन कह रहा है? यह बात लेखक एक उदाहरण देकर के राम का भाई
भाई लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता के मध्य जो संवाद होता है, उस संवाद के अंतर्गत माता सीता लक्ष्मण की से कह रही है। और एक व्यक्ति के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता को घर से निकाल दिया। क्या उस समय सभ्यता नहीं थी? क्या उसमें उस लोगों ने उसकी निंदा क्यों नहीं की? क्या उनको असभ्यता प्रकट नहीं हुई? उसमें लोगों ने निंदा क्यों नहीं की? ये सारे प्रश्न उनके सामने खड़े कर दिए थे। आर्यपुत्र शाबाश, बहुत अच्छा काम किया जब एक साथ गंधर्व विवाह करके उभर गई। पहले शकुंतला के साथ में दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया और बाद में समाज की रीति नीति को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसको क्या कर दिया, उतर के इसे बाहर निकल गई। लेकिन नीति, न्याय, सदाचार, धर्म की आपत्ति मूर्ति है, यानी प्रत्यक्ष मूर्ति है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में भी, शकुंतला को त्याग देने के बाद में भी वो कहते हैं कि आप नीति, आप न्याय और आप सदाचार और धर्म, इनका क्या है, साक्षात प्रतिमूर्ति है। मतलब इतना कुछ होने के बाद में भी, शकुंतला को त्याग देने के बाद में भी शकुंतला अपने पति को नीतिवान, न्यायशील, सदाचार और धर्म के प्रति चलने की प्रतिमूर्ति बता रही है। मानव स्वभाव किंचित भी ज्ञान नहीं रखते, सीता से अधिक साध्वी स्त्री आपने कहीं सुनी नहीं होगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में मानवी शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा, उसी के परित्यक्य होने पर सीता ने रामचंद्र जी के विषय में क्या कहा, सुनिए। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने जो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद। ये शब्द आया है मिथ्यावाद। मिथ्या का होता है झूठ। मिथ्यावाद सुनकर कि तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या यह बात तुम्हारे कुल की अनुरूप है? ये प्रश्न कर रही है। कौन कर रही है? सीता कर रही है। किससे कर रही है? लक्ष्मण से कर रही है। क्या प्रश्न कर रही है कि मैंने अपनी शुद्धता को अग्नि में जल करके साबित कर दिया, लेकिन किसी एक झूठे व्यक्ति के कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। ये बात कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, इसका उत्तर आप ही देना। क्या यह तुम्हारी विद्वता या माता को शोभा देती है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या लिखा है? अब सुनिए, सीता ने जो संदेश दिया ना, ये आप बता सकते हैं क्या ये सब कटु थे या मीठे थे? कटु यानी कड़वे और मीठे, जिसमें मिठास भरी हुई हो। सीता का यह संदेश कटु नहीं होता तो क्या है? राजा माता कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। ये युक्ति किसी गवार स्त्री की, किसी ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। नरपश्य वर्ण सम्मान श्रम पालनम जगा स एव धर्मो अनुरणित। यह एक राजा वर्ण आश्रम का पालन करने वाली, धर्म के अनुरूप चलने वाली एक पंडित महिला की है। सीता की धर्मशास्त्र की प्रमाण नहीं, आगे चलकर कुछ दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि जी के सम्मान, शान, नीतिज्ञ, क्षमाशील, तपस्वी तक ने भी कह दिया था, अस्तेय मृत्युर्भज ताव्रजे न में। रामचंद्र जी के क्रोध को उन्होंने प्रकट किया। शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र जी के विषय में कटु शब्द कहना कहां तक स्वाभाविक है? अब देखिए, सीता कितनी समझदार थी। एक मिथ्या शब्द के कारण उन्होंने घर का परित्याग कर दिया और वो जाकर के किसी आश्रम में रहने लग गई। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लग गई तो वाल्मीकि जी भी क्या थे? एक शांत व्यक्ति थे, नीति पर चलने वाले थे, क्षमाशील थे, सबको क्षमा करने वाले थे और क्या थे? तपस्वी थे। उन्होंने भी रामचंद्र जी को क्या कहे? कटु वचन कहे।
और जब रामचंद्र जी को उन्होंने कटु वचन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वाल्मीकि जी भी अपढ़ थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ने लिखने में स्वयं को ऐसी बात नहीं जिससे अनर्थ हो। कुल मिलाकर के लेखक कहना चाहता है, यदि हम पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनते हैं और अपने स्वभाव के काम कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, ये शिक्षा का परिणाम नहीं है, अपढ़ का परिणाम नहीं है, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। यानी कुल मिलाकर इस शिक्षा में अनर्थ हो इस प्रकार का कोई उपाय उसमें दिया हुआ नहीं है, कोई बीज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होता है, पढ़े लिखों से भी होता है और अपढ़ों से भी होता है। वो कहता है कि पढ़ने लिखने का परिणाम नहीं है, यदि हम पढ़ लिख लेते हैं कि अनर्थ कर देंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अनपढ़ भी और पढ़ा लिखा भी दोनों भी अनर्थ कर सकते हैं। दुराचार, पापाचार इनके कारण भी होते हैं। विशेष व्यक्ति चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं, अतः स्त्री को पढ़ाना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम अच्छा होता है, जिनको देख करके भी लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है। कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती है जिसको देख करके विकास सकता है ये स्त्री कैसी है। तो कुल मिलाकर के अपढ़ परिभाषा के अंतर्गत यानी अपढ़ व्यक्ति भी और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कुछ न कुछ बुरा कर सकता है। इसलिए स्त्रियां पढ़ लिख करके बुरा करती थी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां न पढ़ती थी और पढ़ने के लिए मुआविया की नीति तो इतिहास पर अनभिज्ञता है। कुछ लोग कहते थे कि पहले स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता था, यदि पढ़ाया जाता था तो पढ़ने की कोई सहूलियत नहीं थी, सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। तो ये कहना क्या है, उचित के पूर्ण नहीं है, ये बात तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पुराने समय में भी स्त्रियों के पढ़ाने के लिए भी सब प्रकार की चीजें उपलब्ध रहती थी। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, शिक्षा बहुत छोटा शब्द नहीं है, शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब है बहुत बड़ा, जिसकी विस्तृत व्याख्या है, जिसको हम जितनी व्याख्या करनी चाहे उतनी व्याख्या कम है, इसलिए अपने आप में व्यापक शब्द है। इसके बहुत बड़े परिणाम हैं, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। शिक्षा यानी क्या, केवल किताबी ज्ञान करना शिक्षा नहीं कहलाता, केवल पढ़ लिख लेना शिक्षा नहीं कहलाता, यानी अपने ज्ञान को आप कितना व्यापक बना सकते हैं, कितने विषयों की आप जानकारी रखते हैं, कितने विषयों पर आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, मत रख सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी जो चीजें हैं ये शिक्षा के अंतर्गत आती है। केवल पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका व्यापक रूप देना, उसको आगे प्रसारित करना, वो ज्ञान कहलाता है, वो शिक्षा कहलाती है। इस देश के वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना चाहिए। यानी शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है, अपढ़ों की शिक्षा नहीं कहलाती, द्वारों की शिक्षा नहीं कहलाती। यदि स्त्रियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अनर्थकारी बनती है तो ये बात एकदम गलत है और हमको भी इसमें संशोधन करना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, तो उसी प्रकार से इस प्रणाली में संशोधन हमको करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए, लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी अच्छी है। अब वो कहता है कि स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो लोगों की कौन सी शिक्षा प्रणाली अच्छी है। कुछ लोग ऐसे भी है ना जो पढ़ लिख कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जितने अनर्थकारी शिक्षा स्त्रियों के लिए है उतनी अनर्थकारी शिक्षा पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा किसी के लिए भी अनर्थकारी नहीं है, शिक्षा दोनों के लिए समान रूप से काम करने वाली है। शिक्षा प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। अब उत्तर दे रहा है कि लोग मानते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा अपने आप में अनर्थकारी है। यदि शिक्षा अपने आप में अनर्थकारी है तो हमको क्या करना चाहिए, जितने भी प्रकार के कॉलेज हैं, जितने भी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी प्रकार के स्कूल है, उन सबको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आप उसी से लड़कों लड़कियों स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली में संशोधन कर दीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा कहाँ देनी चाहिए, घर में स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, तर्क रखिए, ठीक है ना, तर्कों का खंडन कीजिए, जो जी में आवे उससे कीजिए। और परमेश्वर के लिए यह कभी न कहिए कि शिवम पढ़ने लिखने में कोई दोष है,
वह अनर्थकारी है, वह अभिमान का उत्पादन है, वह ग्रह शुभ का नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोलेहाना मिथ्या है। कुल मिलाकर के लेखक कहना चाहता है कि आप स्त्रियों को पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, आप उनको शिक्षा घर में दीजिए, कॉलेज में भेजिए, आपका मन चाहे वहां दीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के ये यदि आप बात करते हैं तो आपको परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी बात मत कीजिए कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी है, अभिमान का उत्पादन करने वाला है, ग्रह और सुख शांति का कलेश का निवारण करने वाला, आप इस प्रकार की बात करते हैं, ये बात सोलेहाना मिथ्या यानी कुल मिलाकर की बात क्या है, गलत है। कुछ प्रश्नोत्तर है जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज रहा हूँ। आज वाला अध्याय पूरा हो चुका है, आपसे पूरा कीजिए, उसको वापस संसाधन कीजिए, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो मुझे वापस समाचार करिए।